कभी सोचा है कि वो कौन सी जगह है जहां भगवान शिव खुद पहाड़ों के बीच रहते हैं? हाँ, जहाँ कहते हैं हर पत्थर में भक्ति गूंजती है और बर्फ की हर बूंद में हर हर महादेव सुनाई देता है। तो आज हम जानेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी, मतलब इसकी पूरी कहानी, इतिहास, मान्यताएं और जो कुछ रहस्य हैं उन पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो केदारनाथ, जैसे आपने कहा, हिमालय की गोद में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है ये। और ऊंचाई करीब 11,500 फीट, काफी ऊंचा है। हाँ, बहुत ऊंचाई पर है, मंदाकिनी नदी के किनारे। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है ना, ये तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब शिवजी के सबसे पवित्र, सबसे जागृत स्थानों में से एक माना जाता है। अच्छा, और वो छोटा 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है ना? जी बिल्कुल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसमें भी ये शामिल है। और साथ ही पंच केदार में भी सबसे प्रमुख यही है। तो इसका महत्व तो मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। और जो सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी है वो तो महाभारत से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत तो गए, लेकिन मन में बहुत दुख था, अपने ही भाइयों गुरुओं को मारने का पाप। भ्रातृ हत्या का पाप। तो वो इससे मुक्ति चाहते थे। जाहिर है, और मुक्ति कौन दिला सकता था? भगवान शिव। तो वे उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे काशी। लेकिन शिव जी तो नाराज थे उनसे। हाँ, वो युद्ध में जो इतना विनाश हुआ था उससे खुश नहीं थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? मतलब दर्शन ना देने के लिए वो काशी से अंतर्धान हो गए और गुप्त रूप से हिमालय में आ गए। कहते हैं उसी जगह को आज गुप्त काशी कहते हैं। अच्छा, गुप्त काशी, जहाँ शिव गुप्त हो गए। पर पांडव भी पीछे लग गए होंगे ना? अरे बिल्कुल, वो कहाँ हार मानने वाले थे। शिवजी को ढूंढते ढूंढते वो भी पहुंच गए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों तक। जब शिवजी ने देखा कि ये लोग केदार क्षेत्र तक आ गए हैं तो उन्होंने फिर से बचने का सोचा। हाँ, उन्होंने सोचा इनको अभी भी दर्शन नहीं दूंगा, और झट से एक भैंसे का रूप धर लिया। और वहां हजारों पशु चल रहे थे, उन्हीं के झुंड में जाकर मिल गए। अरे वाह, ये तो बड़ी चतुराई दिखाई। फिर पांडवों ने पहचाना कैसे? उनको शक तो हुआ, इतने सारे पशुओं में ये एक भैंसा कुछ अलग लग रहा होगा शायद। जी। तब भीम ने अपने शक्ति का प्रयोग किया। क्या किया भीम ने? उन्होंने अपना वो विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर पैर फैलाकर खड़े हो गए और कहा कि सारे पशु उनके पैरों के नीचे से निकल जाए, ताकि जो नहीं निकलेगा वही शिव होंगे। बिल्कुल। और हुआ भी यही। सारे जानवर, गाय, भैंसे सब नीचे से निकल गए, लेकिन वो भैंसा रूपी शिव वहीं अड़ गए, जाने को तैयार ही नहीं। तो भीम समझ गए। हाँ, उनका शक पक्का हो गया। फिर भीम ने जोर लगाया, बलपूर्वक उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की। और जैसे ही भीम ने पकड़ा, भैंसा रूपी शिव जमीन में धंसने लगे, अंदर समाने लगे। लेकिन भीम ने भी फुर्ती दिखाई और कस के भैंसे की पीठ का जो कुबड़ वाला हिस्सा होता है ना, उसे पकड़ लिया। मतलब वो हिस्सा बाहर रह गया। हाँ, वही हिस्सा बाहर रह गया। और जब पांडवों का इतना दृढ़ निश्चय देखा, उनका पछतावा देखा, तो शिवजी पिघल गए, उनका गुस्सा शांत हो गया। वो फिर अपने असली रूप में प्रकट हुए और पांडवों को उस पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। और कहते हैं उसी समय वो जो कुबड़ वाला हिस्सा था ना, वो एक पत्थर की शिला के रूप में वहीं स्थापित हो गया। वही आज का ज्योतिर्लिंग है। वो त्रिकोणाकार की शिला। जी हाँ बिल्कुल, वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसकी पूजा होती है। क्या कहानी है! मतलब सच्चा पश्चाताप हो और भक्ति में जिद हो तो भगवान वो माफ भी करते हैं और दर्शन भी देते हैं। बिल्कुल। और इसी कहानी से एक और चीज जुड़ी है, पंच केदार। हाँ, पंच केदार, वो कैसे? जब शिवजी भैंसे के रूप में जमीन में समा रहे थे, तो उनका कुबड़ वाला हिस्सा, यानी पीठ का भाग, वो तो केदारनाथ में प्रकट हुआ। ठीक है। लेकिन शरीर के बाकी हिस्से वो हिमालय में 4 और जगहों पर प्रकट हुए। अच्छा, कौन कौन से हिस्से और कहां कहां? जैसे भुजाएं यानी बाहें, वो तुंगनाथ में प्रकट हुई। मुख यानी चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, और जटाएं यानी बाल कल्पेश्वर में। तो ये 5 जगह मिलकर पंच केदार कहलाते हैं। जी। और माना जाता है कि पांडवों ने ही इन 5 जगहों पर मंदिर बनवाए थे। यानी पंच केदार की यात्रा करने का मतलब है एक तरह से शिवजी के पूरे स्वरूप के दर्शन करना। कमाल है। अच्छा, अब जरा मंदिर की बनावट पर आते हैं। सुना है वो भी कुछ कम अजूबा नहीं है? हाँ, वो भी अद्भुत है। ये मंदिर भूरे रंग के बड़े बड़े पत्थरों से बना है। कत्यूरी शैली कहते हैं इसे।
जो उत्तराखंड की पुरानी आर्किटेक्चर स्टाइल है। और ये एक ऊंचे चबूतरे पर है ना? हाँ, करीब 6 फीट ऊंचा चबूतरा है और मंदिर खुद भी काफी विशाल है, लगभग 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा। और दीवारें बहुत मोटी हैं सुना है। हाँ, करीब 12 फीट मोटी दीवारें हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि इतने बड़े भारी पत्थर, उनको जोड़ने के लिए कोई सीमेंट या गारा इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर कैसे जोड़ा है? इंटरलॉकिंग तकनीक से। मतलब पत्थरों को ही इस तरह तराशा गया है कि वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, एक पजल की तरह। अच्छा, शायद इसीलिए ये मंदिर इतनी सदियों से खड़ा है और 2013 की वो भयानक बाढ़ भी झेल गया। हाँ, बहुत हद तक इसी तकनीक का कमाल है। ये बहुत मजबूती देती है, पर यह सोचना ही हैरान करता है कि इतने भारी पत्थर उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर लाए कैसे गए होंगे। सही में। खैर, मंदिर के अंदर क्या क्या है? अंदर मुख्य गर्भगृह है जहां वो ज्योतिर्लिंग शिला है, फिर बाहर मंडप है और परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी है, और बाहर प्रांगण में नंदी जी बैठे हैं, शिव जी के वाहन। और कुछ सीढ़ियों पर कुछ लिखा भी है कहते हैं। हाँ, कुछ सीढ़ियों पर पुरानी लिपि में, शायद पाली या ब्राह्मी में कुछ लिखा हुआ है, पर उसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। वो भी एक रहस्य है। पांडवों के बाद इस मंदिर से आदि शंकराचार्य का नाम भी जुड़ता है। उनका क्या रोल था? माना जाता है कि असली मंदिर पांडवों ने या उनके ही वंशज राजा जन्मेजय ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ वो पुराना हो गया, टूट फूट गया होगा। पर 8वीं सदी में आए आदि शंकराचार्य, जिन्होंने हिंदू धर्म को फिर से संगठित किया। हाँ, वही महान दार्शनिक। उन्होंने पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए थे। उन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इसे फिर से ठीक करवाया। और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का अंत भी यहीं किया था। यही मान्यता है। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो अपने अंतिम समय में केदारनाथ आए और कहते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे उन्होंने समाधि ले ली। मतलब वो शरीर समेत भूमि में विलीन हो गए। ओह, आज भी वहां समाधि स्थल है? हाँ, बिल्कुल है। उसका फिर से रेनोवेशन भी हुआ है हाल में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। अच्छा, और पास में वो गर्म पानी का कुंड भी है ना? हाँ, गौरी कुंड या शंकराचार्य कुंड भी कहते हैं। कहानी है कि इतनी ठंडी जगह पर शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को नहाने धोने में दिक्कत ना हो, इसलिए अपनी योग शक्ति से वो गर्म पानी का सोता वहां प्रकट कर दिया था। गजब। अच्छा, एक और बात सुनी थी मैंने कि ये मंदिर बीच में कई 100 साल बर्फ में दबा रहा। क्या ये सच है? हाँ, कुछ स्टडीज हैं जियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो बताती हैं कि शायद 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच लगभग 400 साल एक मिनी आइस एज जैसा दौर आया था। तब ये पूरा इलाका शायद बर्फ की बहुत मोटी चादर के नीचे दब गया था। 400 साल? और जब बर्फ हटी तो मंदिर वैसा ही मिला? हाँ, कहते हैं मंदिर काफी हद तक सुरक्षित था। ये भी इसकी मजबूती और प्रकृति के अपने चक्र का एक प्रमाण है। पांडवों वाली कहानी तो है ही, पर क्या केदारनाथ से जुड़ी और भी कोई मान्यताएं हैं? हाँ, एक और कहानी है भगवान विष्णु के नर नारायण अवतारों की। अच्छा। कहते हैं उन्होंने बद्रीनाथ के पास शिवजी की बहुत कठिन तपस्या की थी, एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर। क्या बात। शिवजी खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने दुनिया के कल्याण के लिए मांगा कि आप यही ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा निवास करें ताकि भक्तों को आपके दर्शन आसानी से हो सके, और शिवजी मान गए। हाँ, मतलब ये जगह बहुत पुरानी और पवित्र है। भक्तों के लिए तो यहाँ पहुंचना ही एक बड़ी बात होती होगी। बिल्कुल, यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, चढ़ाई कठिन है, मौसम का भरोसा नहीं। तो ये यात्रा अपने आप में एक तपस्या बन जाती है। इसमें आपकी भक्ति, आपकी हिम्मत, सबका इम्तिहान होता है। सही, इसीलिए शायद कहते हैं कि यहाँ आने से पाप धुल जाते हैं। हाँ, और शायद गहरा मतलब ये भी है कि जिंदगी की मुश्किल चढ़ाइयों में भी अगर विश्वास पक्का हो तो मंजिल मिलती है। ये सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं, एक तरह से खुद को जानने की यात्रा भी है, क्योंकि बाकी टाइम तो वहां भयानक बर्फबारी होती है। तो आमतौर पर अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के आसपास कपाट खुलते हैं। और बंद कब होते हैं? अक्टूबर नवंबर में। दिवाली के बाद जो भाई दूज आती है उस दिन कपाट बंद हो जाते हैं। तो बाकी 6 महीने पूजा कैसे होती है? सर्दियों में भगवान केदारनाथ की एक चल मूर्ति है, उत्सव डोली कहते हैं उसे पूरे मान सम्मान के साथ नीचे ऊखी मठ ले जाया जाता है। वहां ओंकारेश्वर मंदिर है। अच्छा, ऊखी मठ में? हाँ, वहीं पर 6 महीने उनकी पूजा होती है। फिर जब कपाट खुलने का समय आता है तो डोली वापस केदारनाथ ले जाई जाती है।
अब 2013 की उस आपदा का जिक्र जरूरी है। वो मंजर तो शायद ही को भूला होगा। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक था। जून 2013, जबरदस्त बारिश हुई, बादल फटे और वो चौराबाड़ी ग्लेशियर की झील थी ऊपर, वो टूट गई और मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। हिमालयन सुनामी कहा गया था उसे। जी, हजारों लोगों की जान गई, कितने लापता हो गए। पूरा इलाका जैसे रामबाड़ा कस्बा था, वो तो बह ही गया पूरा, सब तहस रहस हो गया। बहुत दुखद था वो, लेकिन कहते मंदिर बच गया था। हाँ, यही तो चमत्कार था। पानी, मलबा, सब कुछ मंदिर के दरवाजों तक आ गया। आसपास की इमारतें, दुकानें सब बह गई, लेकिन मंदिर का जो मुख्य ढांचा था वो खड़ा रहा। कैसे? कई लोग मानते हैं कि बाढ़ के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। उसने पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर बच गया। सच में चमत्कार। इस आपदा से कोई सबक मिला हमें? सबक तो मिला। प्रकृति कितनी ताकतवर है, उसका सम्मान करना कितना जरूरी है, और खासकर हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम में। बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो है। उसके बाद काफी काम भी हुआ है वहाँ सुरक्षा को लेकर। जी, पुनर्निर्माण और सुरक्षा के उपाय काफी किए गए हैं। तो अगर हम इन सारी कहानियों को, इतिहास को, चमत्कारों को और उस त्रासदी को सबको मिलाकर देखें तो केदारनाथ हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है? मतलब इसका सार क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक पश्चाताप और क्षमा का है। जैसे पांडवों ने गलती मानी, शिवजी की शरण ली और उन्हें माफी मिली, वैसे ही जिंदगी में गलतियों से भागने की बजाय उन्हें मानकर सुधार करना जरूरी है। और वो मुश्किल यात्रा, चढ़ाई, उसका क्या मतलब है? वो जिंदगी के संघर्षों का प्रतीक है। जैसे केदारनाथ पहुंचना मुश्किल है, जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, पर अगर इरादा पक्का हो, मन में सच्ची श्रद्धा हो, तो हर मुश्किल पार हो जाती है। सच्ची भक्ति सिर्फ बाहर से पूजा करना नहीं है, वो तो अंदर की यात्रा है, खुद को पहचानने की, आत्म साक्षात्कार की। केदारनाथ हमें यही याद दिलाता है कि पर्वत जितनी कठिन राह हो, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान खुद मंजिल तक ले जाते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा कठिन रास्ता तय किया है जहां सिर्फ विश्वास के सहारे आगे बढ़े हों? अपने अनुभव हमें जरूर बताइएगा। ओमो नमः शिवाय, नमो केदारनाथाय, नमो हिमालय वासिने, भक्तानुग्रह मूर्तये नमः, पार्थ पाप पहारिणे। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और चर्चाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको केदारनाथ की चर्चा कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मंथन जारी रहे।